ओके, आज हम सीखेंगे फॉर्म कंट्रोल्स के बारे में कि बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। इसके लिए भी कुछ क्लासेस हैं जो बूटस्ट्रैप में हमें बताई गई हैं, और वो जो क्लासेस हैं वो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए फॉर्म में बाकायदा कारआमद है। कैसे काम करते हैं देखिए, फॉर्म बनाने के लिए जो कंट्रोल्स हम यूज करते हैं, एक तो है इनपुट एलिमेंट है HTML का, दूसरा है टेक्स्ट एरिया। इनपुट सिंगल लाइन के लिए, टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस के लिए इस्तेमाल होता रहा है। अब अगर इस पे हम नीचे आते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है, साइजिंग है, फॉर्मेट टेक्स्ट है, डिसेबल है, ओनली रीड ओनली प्लेट है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के अंदर अगर हमें इस तरह का रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए, और एक टेक्स्ट एरिया बनाना है, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले इनको हम एक ब्लॉक में डालेंगे डिफ के अंदर, और डिफ के अंदर जाके क्लास में जाके मार्जिन बॉटम -3 MB3, ये खैर मार्जिन बॉटम की क्लास यूज करना चाहें तो ये दोनों के दरमियान के जो गैप है इसके लिए यूज हो रहा है। लेकिन जो असल चीज है, जैसे लेबल, लेबल के साथ आपने ये जो लिखना है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉर कंट्रोल इनपुट 1, ये हमने इसका एक लेबल रखा है। और क्लास इसके साथ यूज किए फॉर्म डैश लेबल, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो लेबल के साथ यूज होगी। और उसके बाद लेबल ईमेल एड्रेस डाला, और उसके बाद लेबल को क्लोज कर दिया। इनपुट के ऊपर जाके टाइप ईमेल लिखेंगे, और उसके बाद जो है क्लास लिखेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, ये रिस्पॉन्सिव बना देगी इसको। और उसके बाद इसकी कोई आईडी रखना चाहे तो ये आईडी और ये फॉर करके सेम रखनी है, दोनों नाम सेम हो। लेकिन इसका बूटस्ट्रैप से कोई ताल्लुक नहीं है, ये HTML एलिमेंट है जो आगे प्रोग्रामिंग में यूज होते रहते हैं। प्लेस होल्डर HTML एलिमेंट है जो ऑलरेडी उसके अंदर टेक्स्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर द पर्पज ऑफ गाइडलाइन। बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। बस लेबल के लिए फॉर्म डैश लेबल और कंट्रोल के लिए फॉर्म डैश कंट्रोल आपने इस्तेमाल करना है, तो वो एक रिस्पॉन्सिव बन जाएगा जो भी उसका है। साइजिंग के लिए कि वो छोटा बड़ा रखना है तो वही LG MD SM क्लास का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास को यूज करेंगे। अब ये कैसे यूज करते हैं देखिए, इनपुट टाइप में फॉर्म डैश कंट्रोल लिखेंगे, तो जैसे ही फॉर्म डैश कंट्रोल लिखेंगे और उसके बाद फॉर्म डैश कंट्रोल LG रखेंगे, तो वो एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। और अगर उसके साथ फॉर्म डैश कंट्रोल रखेंगे तो वो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। और अगर आप उस पर कंट्रोल के साथ SM लिखेंगे तो वो एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, यानी कि लार्ज, स्टैंडर्ड और स्मॉल। ठीक है, तो फॉर्म डैश कंट्रोल की क्लास का इस्तेमाल करना लाजमी है इसके अंदर, ये समझ में आना चाहिए। इसके बगैर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे दोनों में देखें, ठीक है। और फिर इसके साथ एडिशनल आप इसकी जो साइज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, या मजीद छोटा रखना चाहते हैं, या स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, तो वो आपको बताने होंगे कंट्रोल्स के साथ। पासवर्ड की क्लास के लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज वही है, फॉर्म डैश लेबल, लेबल के लिए, और इनपुट टाइप पासवर्ड ये HTML का एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर बूटस्ट्रैप का वही क्लास यूज होगी, फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, और इसमें यहाँ पर जो नीचे आ रहा है फॉर्म डैश टेक्स्ट, ये नीचे का जो टेक्स्ट हम इसके साथ लिख रहे होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गाइडलाइन, तो उसको ऐसे करके लिखना है कि डिव एक नीचे क्रिएट करना है उसके, ठीक है ना। और उसके नीचे डिव में छोटी सी लाइन लिखनी है, और फॉर्म डैश टेक्स्ट की क्लास यूज करनी है छोटा टेक्स्ट लिखने के लिए, जो इसके साथ एसोसिएट हो जाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आगे, तो अगर छोटा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो फिर वो क्लास रो बनानी है G-3, मतलब 3 के ऊपर अलाइन आइटम डैश सेंटर कर दें। डिफ क्लास कॉल डैश ऑटो, जो फॉर्म्स के कंट्रोल्स के ऑटो करे उसको। वालेकुम सलाम। आप इसमें कुलहर के सामने वाली गली है ना, वहां से आप अंदर आएंगे तो एक मकान बन रहा है ना, उसके सामने वाला। नहीं, उसके बराबर वाला। एक आता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ एक मिनट। भाई छोड़ के गए वो। ओके, तो ये चीज इस तरह से क्रिएट की जा सकती है। डिसेबल करने के लिए सिर्फ डिसेबल की कमांड उसके अंदर लिखेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं कोई भी किस्म का एक फॉर्म कंट्रोल क्रिएट करने के लिए। फिर फाइल इनपुट कंट्रोल है,
सबके साथ एक ही क्लास यूज हो रही है जो इसके अंदर स्टैंडर्ड कमांड है फॉर्म डैश कंट्रोल। ठीक है, इस बात को जहन में रख लें। बाकी स्पेसिंग के लिए MB3 वगैरह जो भी यूज करते हैं, कलर स्कीपिंग स्कीम के लिए टाइप कलर है डॉट फॉर्म डैश कंट्रोल कलर है। ठीक है, इनपुट कलर है क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल है फॉर्म कंट्रोल डैश कलर। जो भी इसके साथ कलर यूज करेंगे तो फिर कलर पिकर आ जाएगा, उसके साथ कलर यूज कर लेंगे। ये कलर पिकर भी एक इसका कंट्रोल है, उसको यूज करना है तो उसके साथ फॉर्म डैश कंट्रोल में फॉर्म डैश कंट्रोल डैश कलर लिखना है इसके साथ, अगर ये कलर वाला कंट्रोल आप यूज करते हैं कलर पिक करने के लिए। ठीक है, तो ये इसके साथ यूज होगा। और फिर जो है आगे हमारे पास यहाँ पे और भी इसकी क्लासेस हैं जो हमारे यहाँ पर दी गई हैं। चले, बस ये कंप्लीट हो गया। अब कैसे बनाएंगे एक फॉर्म, रिस्पॉन्सिव फॉर्म किस तरह से बनाया जा सकता है, उसको बनाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से विजुअल कोड खोल लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास जो बूटस्ट्रैप से कनेक्टेड भी है, मजीद ये कनेक्ट हो रही है, तो यहीं से कुछ कोड ले लेते हैं हम। ओके, सबसे पहले हमें फॉर्म बनाना है तो हमने क्या करना है, एक डिफ कंट्रोल लेना है। और अगर हमें पूरे पे ही वो फॉर्म बनाना है या कॉलम्स में बनाना है तो उसके लिए पहले कॉलम्स और रोज को डिसाइड करना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक बना रहे हैं डिव रो, और उसके अंदर हम यहाँ पे जाके बना रहे हैं डिव एग, उसके अंदर हम लिख रहे हैं क्लास कॉल डैश एमडी डैश, 4 कॉलम्स इसके लिए ले रहे हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं सपोज टू बी, ठीक है। तो उसके नीचे आके हम एक और बना रहे हैं, 8 कॉलम्स यहाँ पे ले लिए हमने और यहाँ पर आके हमने लिखा। अब फॉर्म बनाने का कंट्रोल है फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमें बनाने हैं वो इसी तरह से क्रिएट करते जाएंगे जैसा कि हमें कोड पे बताया गया था। तो जैसे कि अगर हमें यहाँ पर आ जाते हैं, एक सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो हमने ये वाला कोड किया, ठीक है। और यहाँ पे ले जाके हमने उसको मॉडिफाई कर देना है, ठीक है। फॉर्म एग्जांपल फॉर्म कंट्रोल 1 फॉर्म लेवल, और यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है, टाइप टेक्स्ट, और ये आ गया प्लेस होल्डर में। ओके, होम में चले गए, कॉपी कर लिया इसको यहाँ से, तो यहाँ पर हमने ले लिया और इसके लेवल पे हमने लिख लिया, इसको ब्राउजर पे देख लिया हमने, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आ गए। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद ईमेल वाला बनाना है तो ईमेल वाला जैसा पेस्ट किया था वैसे ही पेस्ट कर लें, उसमें तो ऑलरेडी ईमेल लिखा हुआ था। उसके बाद टेक्स्ट एरिया के लिए जो हमें यूज करना है इसमें दूसरा वाला कंट्रोल है,
टेक्स्ट एरिया का फॉर्म कंट्रोल वही रहेगा। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव भी है, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बटन्स। बटन के लिए भी यही तरीका रहेगा। अच्छा, बटन के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप सबमिट कर देंगे और क्लास जो है दैट्स सो सिंपल। इस तरह से आप कोई भी एक फॉर्म, रिस्पॉन्सिव फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर बाद में हम एक इमेज भी लगा सकते हैं और ऊपर बड़ा बड़ा और कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट के लिए आप एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म इस तरह से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको भेजूंगा, एक इस तरह का बनाइएगा, एक दूसरा फॉर्म, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।